करना चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण मुसलमानों का छीन लिया जाएगा। मोदी जी, क्या आप नहीं जानते कि जिस तेली समाज से आप आते हैं उसी तेली समाज को गुजरात में मुसलमान जो है आरक्षण मिलता है। मेरे भाई, आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी मंगल पांडे की बात तो करते हैं कि पूर्वांचल का बेटा था, मगर मोदी जी पूर्वांचल का बेटा मुख्तार अंसारी भी है। वो मुख्तार अंसारी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर मोदी जी मुख्तार अंसारी के बारे में बात नहीं करना चाहते। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरक्षण लेने की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंसारी भाई, आप उनको 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म क्यों नहीं करते? अंसारियों को रिजर्व आरक्षण मिलता है, काश्तकार को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को, इदरीसी को, मोची को, मोइन को, अंसार को, मंसूरी को, मुस्लिम कायस को, सबको मिलता है। मगर मोदी जी लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, अब बस करो। कितना लड़ाओगे, कितना नफरत को आम करोगे? आज देश की जनता परेशान है, किसान परेशान है, घर की माँ और बहनें परेशान है महंगाई से। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी आज हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस नफरत की राजनीति को अगर कोई खत्म कर सकता है तो पीडीएम कर सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुल्क के हालात बड़े गहरे हैं, खतरनाक भी हैं, और आप मोदी की फॉरेन पॉलिसी देखिए कि नेपाल एक मुल्क है, नेपाल, जिसने अपनी करेंसी की नोट छापी। उस करेंसी की नोट में उसने भारत के इलाकों को ये शामिल कर लिया है, कह करके नेपाल का हिस्सा है। आप बताइए, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, और मोदी जी बोल रहे हैं कि जाओ अल्पसंख्यक समाज के पास जाकर मुजरा करो। मोदी जी, नेपाल आंखें दिखा रहा है, आप क्या भांगड़ा कर रहे थे नेपाल के सामने? चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर कर बैठ गया। मोदी जी, क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे? मोदी जी, ये आपके गौ रक्षक गाय का नाम लेकर क्या क्या नहीं कर देते हैं? क्या आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे थे? तो दिखाने के लिए मोदी के पास कुछ नहीं है, और बोलते हैं ताला लग जाएगा मंदिर को। अरे मोदी जी, तुमने तो पूरे देश के गरीबों को चंद घंटे का टाइम दिया और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। यही उत्तर प्रदेश का नौजवान जो मुंबई में था, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में था, वो तड़प गया अपने गांव को वापस आने के लिए। तुमने ट्रेन को बंद कर दिया, तुमने हर चीज को बंद कर दिया, आज तुम ताले लगाने की बात करते हो। 500 और 1000 की नोट तुमने गायब कर दी, तो कितने छोटे कारखाने आज बंद पड़ गए, हजारों लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, मगर मोदी को सिर्फ ताले की बात करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 2014 में जब मोदी आए थे तो कहा था मैं 15 लाख दूंगा, मैं अच्छे दिन लेकर आऊंगा, और कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं। मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश को बेच दिया चाय के नाम पर। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो मोदी चाय वाला नहीं बोले, मोदी अच्छे दिन भूल गए, 15 लाख भूल गए, कहा मैं चौकीदार हूं। 2019 चला गया, अब 24 आया है तो मोदी कह रहे हैं मंगलसूत्र निकाल लिया जाएगा,
मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठी है, मोदी क्या क्या आप कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको इन तमाम लोगों को घर को भी जाना है जो उत्तर प्रदेश और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे अपील करने आए हैं। हाँ, और एक बात याद रखिए, मोदी कहते हैं पार्लियामेंट में, हमने सुना मोदी ने कहा, क्या कहा मोदी ने, कि देश का सबसे बड़ा पिछड़ाओं का नेता मैं हूं। हम आपको बता रहे हैं, भारत सरकार का डेटा कह रहे हैं कि 2014 में इस देश में हमारे 20% पिछड़ा समाज के लोग अरबपति थे। 10 साल में वो 10% कमी आ गई उसमें, और 90% अपर कास्ट के लोग आज अरबपति है मोदी के राज में। बताओ मोदी, आपने दौलत किसकी कम की, किसके दौलत में आपने इजाफा किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी आपसे ये दर्दमंदाना अपील है। क्या तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि 1 तारीख के दिन अभी आपने सुना, हमारी बहन पल्लवी पटेल ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने भी कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपको राशन दे रहे हैं तो आप मुझे वोट देकर पुण्य का काम करिए। मोदी जी, ये देश तुमको 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाकर तुमको दान दिया। तुम मान सम्मान करो गरीबों का। आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं और गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में इस विधानसभा से आपने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर 1 तारीख को आप क्या करेंगे, किसको वोट देंगे बताइए हमको। गन्ना किसान के निशान पर वोट लगाएंगे? कहीं समाजवादी के बातों में तो नहीं आएंगे? हाथ उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को वादा करिए कि 1 तारीख को गन्ना किसान निशान पर वोट लगेगा। पूरे हाथ उठाकर बताइए। अब और एक बार हाथ उठाकर बताइए कि मोदी को कुशीनगर से भगाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को कामयाब करेंगे। तो भूलना नहीं, घर को जब जाएंगे तो शैतान आएगा, शैतान के एजेंट भी आएंगे, आकर कान में बोलेंगे ओवैसी के भड़काऊ भाषण में मत आना। तो आप उन शैतान से कहना, थू जा यहां से, भाग। वो आकर बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये सब ऐसा ही जज्बाती बात करते हैं। वो आकर आपसे कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देना वोट को गड्ढे में डालने के बराबर है। तो उनसे कहना, ये गड्ढा तुमने बनाया, हम इसको भरेंगे अपने वोट से इंशाअल्लाह ताला। तो 1 तारीख को क्या होगा, गन्ना किसान के निशान पर बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो हमारे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, भारत। सलाम अलैकुम।